अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही ख़ास मकसद से बना रहा हूँ और आपका दिल चाहे या ना चाहे, आप अगर ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी जो है आपके जहन में जो ख़दशात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग सोचते हैं अक्सर हम रह जाते हैं करने से, इस वीडियो को देखने से इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपके बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं और अगर मैसेज समझ में आ जाए तो आप मेरी वीडियो को सब अपने से शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो में आपको जो दिखाया जा रहा है वो एक मछली की वीडियो है और जो मछली नहीं पालते उनके लिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इस मछली के बारे में। ये एक बेटा फ़िश होती है, इसको जो है लोग फाइटर फ़िश भी बोलते हैं। अक्सर लोगों ने इसको जो है लोगों के घरों में या वीडियोस में या कभी गए होंगे फ़िश शॉप पे, वहाँ पे एक्वेरियम में आपने इन मछलियों को देखा होगा। ये जो है बड़ी खूबसूरत मछलियाँ होती हैं, इनकी कंपटीशन भी होते हैं। तो कुछ टाइम से जो है हमें मछलियाँ पालने का भी शौक़ हो गया था और क्योंकि ये खूबसूरत होती है तो इसको भी जो है हमने परचेज़ करा, लाए, घर में रखा। लेकिन इसकी कुछ ख़ास बातें होती हैं। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि अगर आदमी कोशिश करे और अल्लाह पे भरोसा हो तो वो भी कर सकता है जो उसके ख़्याल में और उसके तसव्वुर में भी ना हो, बशर्ते अल्लाह की मदद शामिल हाल हो। आप हर वो काम कर सकते हैं जो जायज़ है, भले से वो कितना ही मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अगर इंसान सोच ले कि मुझे वो काम करना है तो अल्लाह भी जो है इंशाअल्लाह उसकी मदद करता है, बशर्ते काम वो जायज़ हो। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमने कुछ टाइम पहले जो है ये सोचा था कि हम जो है बेटा फ़िश की फार्मिंग करेंगे, बेटा फ़िश के जो है वो अंडे बच्चे निकलवाएंगे और ये एक नामुमकिन सा काम था हमारे लिए। जिन लोगों के लिए आसान होगा उनके लिए होगा। जो लोग मछलियाँ पालते हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि फाइटर फ़िश यानी बेटा फ़िश जो होता है उसके बच्चे निकलवाना कितना मुश्किल काम होता है। अब ये जो वीडियो आपके सामने चल रही है ये एक फ़ाइटर फ़िश है और इसकी जो एक लंबी कहानी है, कोशिश करूँगा मुख्तसर सा मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। ये एक फ़ाइटर फ़िश होती है और ये अकेले रहती है, यानी कि ये इतनी ख़तरनाक फ़िश होती है कि ये अपने फ़ीमेल के साथ भी नहीं रहती। यानी इसकी जो मादा फ़िश होती है इसको जो है उससे भी अलग रखना पड़ता है, वरना ये जो है उसको भी मार देती और लोग जो है इसकी नहीं रख सकते। इसका मेल जो है वो इसकी अपनी मादा को भी मार देता है, मतलब अपने पार्टनर को भी मार देता है। ये फ़िश इतनी ख़तरनाक होती है और लोग जो है इसकी जो है फिर वो फार्मिंग करते हैं, इससे अंडे बच्चे लेते हैं। तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत जस्तुजू करनी पड़ती है, एक अच्छा टाइम देना पड़ता है इन सब चीज़ों को। तो आज मैं आपको बेटा फ़िश के बच्चे कैसे निकलते हैं ये नहीं बताऊँगा, मेरा मकसद बताने का कुछ और है। मेरा मकसद बताने का ये है कि ये फ़िश जो है इसकी जद्दोजहद और इसकी मेहनत जो हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, हुआ क्या, हमें कुछ शौक़ हुआ मछली पालने का तो हमें पता चला कि एक बेटा नाम की कोई फ़िश होती है फ़ाइटर फ़िश और वो जो है इस तरीके से अकेले रहती है और उसको अलग रखना पड़ता है, अपने फ़ीमेल से भी जो है वो दूर रखना पड़ता है। और जब उसको बच्चे करवाने होते हैं तो फिर वो फ़ीमेल को कुछ टाइम के लिए दिखाना पड़ता है, 2-4 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे जो है उसको ट्रांसपेरेंट के पर्दे में रखना पड़ता है, मतलब बेटा फ़िश उसको देखे लेकिन उस तक ना पहुँचे। फिर वो जो है उससे अट्रैक्ट होता है, फिर कुछ टाइम बाद उसको खोला जाता है, फिर वो उसके कॉन्टेक्ट में आता है, अगरचे वो उसको पसंद करता है तो फिर वो जो है उनका जो कुदरती तौर पर एक मिलाप होता है उसकी वजह से जो है फिर वो अंडे जो है उसके पेट से निकालता है उसको भींच के, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो वो फिर अंडे निकलते हैं, फिर वो जो है एक एक अंडे को अपने मुंह में लेता है और उसने जो है ना एक बबल्स का जो है वो जाल बना रखा होता है जिसको बबल नेस्ट भी बोलते हैं। तो वो जो है उसके अंदर जा के उन अंडों को फिट करता है। यानी कि हम देखते हैं कि बाकी जानवरों के, परिंदों के बच्चे तो अंडे तो घोंसलों के अंदर रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, या पेड़ों पे घोंसलों के अंदर ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन इसके जो अंडे होते हैं बेटा फ़िश के वो ये पानी के ऊपर लगाता है। यानी कि जहाँ पे पानी की सतह होती है वहाँ ये बबल नेस्ट बनाता है और उस सतह के अंदर जो है वो अंडे ये पिरोता है, जाके एक एक अंडा जो है ये फीमेल से लेता है और वहाँ पे जाके जो है उसके अंदर उन अंडों को पिरोता है। अब ये जब अंडे उसके अंदर पिर जाते हैं, अब वो 100-200 अंडे होते हैं, 1000 अंडे होते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी होती है अंडों की और ये बहुत लंबी जो है वो थका देने वाली जो है वो जस्तुजू होती है, मेहनत होती है। इसके अंदर इनको 5-6 घंटे, 10 घंटे भी लग जाते हैं इस पूरे काम के अंदर। ये अंडे निकालता रहता है। बेटा की जो फीमेल है उसका इसके अंदर कोई रोल नहीं होता, सिर्फ ये कि वो सिर्फ अंडे देती है, वो भी
मेल के कांटेक्ट से। अगर मेल उसके साथ ना हो तो वो अंडे भी नहीं दे सकती खुद से। जो लोग इस बात को जानते हैं उनको सब कुछ पता है, जो नहीं जानते मैं सिर्फ उनके बारे में उनको ये बात बता रहा हूँ। जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है मैं उनकी नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ। तो इस सारी कार्रवाई में मेल फ़िश का ही सारा रोल होता है। फीमेल फ़िश सिर्फ अंडे देती है, वो भी मेल के कांटेक्ट में आने से। बिना मेल के कांटेक्ट में आए फीमेल जो है वो अंडे भी नहीं देती। अब ये अंडे जो है ये बबल नेस्ट में जाके लगाता है और मेल लगाता है, यानी कि फ़ीमेल कुछ नहीं करेगी, मेल ही जो है वो उसके पेट को भींचता है, उसमें से अंडे निकलते हैं और फिर उन अंडों को ये अपने मुंह में भरता है और ऊपर बबल नेस्ट में जाके लगाता है। यानी बबल भी इसने बनाए हैं, अंडे भी ये खुद निकाल रहा है फीमेल के पेट में से और उन्हीं अंडों को मुंह में लेके ये बबल नेस्ट में लगा दिया। अब जब ये इनकी सारी कार्रवाई हो जाती है पूरी, तो इसमें से जो है ना फीमेल को हटा दिया जाता है इसके टैंक में से। बस इतनी देर के लिए जो है फीमेल को रखा जाता है। फिर उसके बाद जो है ये मेल अब ये रेगुलर इस बबल नेस्ट के नीचे टहलता रहता है। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो है उसके अंदर से बच्चे निकल के जो है नीचे गिरने लगते हैं। अब आप ये समझिए ये रेगुलर इसकी तैयारी करता रहता है और इस 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये उन अंडों के नीचे भी जो है बबल नेस्ट बनाता रहता है, यानी कि उन अंडों को कवर करने के लिए, क्योंकि अंडों का वज़न थोड़ा सा हैवी होने लगता है तो अंडे जो है वो नीचे न गिर जाएं, उसको रुकाने के लिए ये उसको नीचे से भी कवरिंग करता है। मतलब एक लेयर ऐसी बबल्स की बनाता है अंडों के नीचे भी, यानी अंडों के ऊपर भी एक लेयर होती है बबल्स की और अंडों के नीचे भी एक लेयर्स होती है बबल की, और ये जो है 2 लेयरों के बीच में अंडों को रखता है और ये हर वक्त 24 घंटे निगरानी रखता है कि कोई अंडा इन बबल्स के नीचे से ना निकले। अगर कोई अंडा नीचे निकलता है तो ये जाके उठाता है उस अंडे को, अपने मुंह में लेता है और वापस से जाके जो है उस बबल्स के अंदर लगाता है। अब ये 100 की तादाद में अंडे होते हैं, आप 500-600 अंडे इनको मान सकते हैं। अभी 500-600 अंडों की जो है ये पहरेदारी करता है 24 से 48 घंटे तक। अब इसमें से अंडों में से बच्चे बनते हैं और फिर वो बच्चे जो है नीचे निकल के गिरने लगते हैं। अब इन बच्चों को भी जो है वो ये मुंह में भरता है और वापस उस नेस्ट में लगाता है जो बबल नेस्ट होते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाता, बात ये हकीकत है, लेकिन इसके बच्चों को जो है तैरना नहीं आता। ये कमाल की बात है, अल्लाह की कुदरत देखिए आप कि इसके बच्चे नीचे गिरते हैं तो ये इनको मुंह में भरता है, फिर दोबारा से जो है उनको जाके बबल नेस्ट में लगाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। और ये कार्रवाई इसकी चलती रहती है 24 से 48 घंटे तक, और यानी कि 24 से 48 घंटे में बच्चे निकलते हैं और उसके बाद फिर 24 से 48 घंटे जो है ये दोबारा से इस कार्रवाई में लगता है कि किसी भी बच्चे को ये ज़मीन पे नहीं गिरने देता और उठा के ऊपर रखता है। इस बीच जो है बहुत सारे अंडे या बच्चे जो है इसकी नज़रों से बच के नीचे गिर भी जाते हैं, क्योंकि 100 की तादाद में बच्चे हैं और रेगुलर ये मेहनत कर रहा है। अब आप ये समझ लीजिए इसकी मेहनत की इंतहा कि ये बिल्कुल भी नहीं रुकता, ये 1 सेकंड के लिए भी अपने आप को खाली नहीं छोड़ता। मतलब आदमी होता है, आपने मज़दूर देखे होंगे बहुत सारे, वो थोड़ी बहुत देर मज़दूरी करते हैं 2-4 घंटे, फिर वो बैठ जाते हैं, पसीना पूछते हैं, चाय पानी पीते हैं, थकते हैं, कमर सीधी करते हैं, फिर लग जाते हैं। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, हमने मुसलसल इसको जो है रेगुलर नज़र रखी हुई है वीडियो के ज़रिए से भी, वैसे भी ये बिल्कुल नहीं थक रहा, बिल्कुल नहीं रुक रहा, ये लगा हुआ है पिछले 4 दिन से और 1 सेकंड के लिए भी हमने इसको रुके हुए नहीं देखा। इसकी नज़र हर वक्त अंडों के और बच्चों के ऊपर रहती है कि किसी भी तरीके से जो है वो जहाँ से बच्चा गिरता है फ़ौरन ही भाग के उसको मुंह में लेता है और जाके जो है बबल नेस्ट में लगा देता है। अब ये 3-4 दिन में जो है वो बच्चे तैरना सीखेंगे तो फिर इसका काम ख़त्म हो जाएगा, इसको अलग कर दिया जाएगा। मकसद कहने का ये है, इस वीडियो के ज़रिए से बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि इसके अंदर सबसे पहला मैसेज जो हमें आपको देना है वो ये देना है कि वो कौन है जो इसको ये बता रहा है कि तुझे ये सब कुछ करना है। यानी कि इसको हमने ना कुछ सिखाया, ना पढ़ाया, ना इसने कोई वीडियो देखी, ना इसने किसी को इस तरीके से करते हुए देखा। यानी कि ये अकेला रहता है, अकेला पलता है और इसको इतना सब कुछ पता है कि भाई मुझे जो है फ़ीमेल से बच्चे किस तरीके से लेने हैं, फिर उन अंडों को मुझे बबल नेस्ट में लगाना है और मुझे बबल नेस्ट पहले से बना के रखना है और फिर उनकी देखभाल करनी है और फिर वो जो बच्चे पैदा होंगे उनको तैरना नहीं आता, उनको वापस जो है जा के अंडों में लगाना है। और वो मुंह में भरता है और दूसरे मछलियों को खा जाता है लेकिन अपने बच्चों को नहीं खाता। इसको ये सब चीज़ें कौन बताता है? अभी जो है खुदा के तसव्वुर को लेके हमारे हिंदुस्तान में एक बहस हुई थी जिसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें वो जो है खुदा के तसव्वुर को ही इनकार करते हैं कि खुदा कुछ है ही नहीं, सब कुछ जो है खुद ब खुद ही चल रहा है। और हमारा मुसलमानों का क्या, यहूदियों का क्या और ईसाइयों का क्या, सबका यही अक़ीदा है कि भाई खुदा होता है। तो जो लोग खुदा को नहीं मानते उनके लिए ये एक मैसेज है कि अगरचे खुदा नहीं है उनके हिसाब से,
तो इस छोटी सी मछली को, जिसने ना समुंदर देखा, ना झील, ना तालाब देखे, वो हमारे घर के अंदर पल रही है, उसको ये सब चीज़ें कौन सिखाता है कि किस तरीके से तुझे मछली के अंदर से अंडे निकालने हैं और किस तरीके से जो है तुझे बबल नेस्ट के अंदर लगाने हैं, और वो फिर तुझे उसकी देखभाल भी करनी है। तो ये खुदा के तसव्वुर के लिए, खुदा को पहचानने के लिए अपने आप में ये काफ़ी है कि भाई अगर आदमी इस चीज़ को देख ले कि भाई ये मछली किस तरीके से ये सब काम कर रही है और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए लगी हुई है, तो मैं समझता हूँ यही काफ़ी है खुदा को पहचानने के लिए कि इस मछली को इतनी अकल कौन देता है कि क्या खुद ब खुद इसके अंदर इतनी अकल आ जाएगी कि ये सब काम करे। कि इंसान को तो चलो आदमी सिखाता है, फिर उसमें तो कुछ समझदार बन जाते हैं, कुछ बेवकूफ़ बन जाते हैं, लेकिन इस मछली को कौन सिखा रहा है? इसको तो कोई नहीं सिखा रहा। एक दूसरा मैसेज इस वीडियो में जो मैंने देखा और मुझे बड़ा मतलब हैरत हुई इस चीज़ को लेके कि ये वैसे तो घर में और बच्चों की ज़िम्मेदारी में माँ बाप दोनों का जो है बहुत बड़ा अमल दखल होता है, लेकिन अक्सर जो है वो क्रेडिट जो है वो हमारे घर की औरतें ले जा रही होती हैं। उनकी तरबियत से लेके, उनके खिलाने पिलाने से लेके, उनको स्कूल भेजना, उनका लंच तैयार करना, उनके कपड़े धोना, सारे काम जो है वो हमारे घर की औरतें कर रही होती हैं। और इसके अंदर कोई शक भी नहीं है, दो राय भी नहीं है कि औरतों की बड़ी मेहनत होती है। औरतें तो बच्चों को तैयार करके फिर मर्दों को उठा रही होती हैं, उड़ जाओ जी बच्चों को ले जाओ। बेचारी कभी भी सोए, लेकिन वो सुबह उठ के जो है बच्चों को तैयार करती है, एक अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन ये कहानी जो है एक ऐसे मर्द की जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसकी मेहनत किसी को नज़र नहीं आती। वो बिना थके, बिना रुके जो है वो दुनिया से लड़ता रहता है, उसके ऊपर परेशानियाँ मुसीबतें आती हैं, वो चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ है परेशानी और मुसीबत में, लेकिन वो कभी मेहनत होती है। औरतें तो बच्चों को तैयार करके फिर मर्दों को उठा रही होती हैं, उड़ जाओ जी बच्चों को ले जाओ। बेचारी कभी भी सोए, लेकिन वो सुबह उठ के जो है बच्चों को तैयार करती है, एक अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन ये कहानी जो है एक ऐसे मर्द की जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसकी मेहनत किसी को नज़र नहीं आती। वो बिना थके, बिना रुके जो है वो दुनिया से लड़ता रहता है, उसके ऊपर परेशानियाँ मुसीबतें आती हैं, वो चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ है परेशानी और मुसीबत में, लेकिन वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। एक ऐसी मेहनत में लगा हुआ है जिसका सिला उसको नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं उसको इन सब चीज़ों के बाद जो है अलग थलग कर दिया जाएगा, जैसे कि हम इस मेल को अलग कर देंगे। तो क्योंकि ये जो है ख़ुद भी अपने, क्योंकि जानवर है तो वो बाद में जो है अपने बच्चों को खा जाएगा, तो एक हफ़्ते बाद जो है इसको अलग करना पड़ेगा हमें। तो इसी तरीके से जो है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने बाप को अलग कर देते हैं, अलग थलग कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों का जो रुझान होता है वो माँ की तरफ ज़्यादा होता है, बाप की तरफ ज़्यादा नहीं होता। तो उसकी वजह यही होती है कि माँ तो हर वक्त उनके सामने घर में उनकी ख्याल रख रही है और बाप बाहर है। अब उनको तो यह है कि हाँ जी बाप तो ले ही आएगा कहीं ना कहीं से, वो लेकिन वो जो लेकर आएगा, वो जो उसकी मेहनत होगी, वो किस तरीके से मेहनत कर रहा है वो किस तरीके से मेहनत और जुस्तजू में लगा हुआ है, और किस किस परेशानी और किस मुसीबत से जो है वो घर को पालता है, घर को संभालता है, रोज़ थकता है, लेकिन फिर सुबह खड़े होके जाता है, मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है। उसको सिर्फ ये होता है कि भाई जो मेरे बीवी बच्चों को आराम मैंने दे रखा है, अल्लाह की ज़ात से जो भी अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी है, मैं मेहनत करता हूँ, मुशक्क़त करता हूँ, कोशिश करता हूँ, और बिना रुके भले से कितना ही थकूँ, लेकिन मैं जो है कोशिश करता हूँ कि मेरे बीवी बच्चों को कोई परेशानी ना हो। वो मेहनत उस बाप की वो किसी को नज़र नहीं आती, जो हमने इस वीडियो के ज़रिए से आपको दिखाने की कोशिश करी है कि ये मेल जो कि बेटा फ़िश का मेल है, ये जो है वो पिछले 4 दिन से बिना रुके जो है वो लगा हुआ है इस कोशिश के अंदर कि उसकी फ़ैमिली जो है वो किसी तरीके से जो है वो बन जाए, उसकी फ़ैमिली को कोई नुकसान ना पहुँचे, और उसका सिला उसको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी जो है वो लगा हुआ है एक बेलौस मोहब्बत जो किसी भी बच्चे को नज़र नहीं आती। इल्ला माशाल्लाह कोई बच्चा अगर अपने बाप की उस मेहनत को समझ ले, वरना हर बच्चा जो है वो आखिर में आके ये कहता है अपने बाप से कि तुमने हमारे लिए करा ही क्या है। तीसरा मैसेज इसमें मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि ये जो हुआ है हमारे घर में, जो बेटा फ़िश के जो बच्चे निकले हैं, तीसरा मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि ये जो हमने एक काम करा है कि हमने जो है एक एक्वेरियम रखा और हमने जो है वो बेटा फ़िश को पालने का शौक़ ज़ाहिर करा, बच्चों से बच्चे लेकर आए और हमने इस तरीके से करा। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि भाई आप शौक़ करिए, लेकिन बच्चे नहीं निकलते, इसके सब बेकार की बातें हैं, और ये जो है बहुत मुश्किल काम है, और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वही करते हैं। ये हमने 3 जो है हम मेल ला चुके हैं आज तक, और 3-4 ही जो है फ़ीमेल ला चुके हैं हम। हमारे मेल ने कई बार अंडे दिए, लेकिन उसमें से बच्चे निकले, वो अपने बच्चे खुद खा जाया करता था, और कई बार मौसम की वजह से, कई बार और किसी चीज़ की वजह से जो है वो मर भी गए।
तो हमने बहुत कोशिश करी कि भाई मतलब जो हमसे हो सकती थी हमने उनकी देखभाल करी, लेकिन अल्लाह का हुक्म, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हम लगे रहे, हमारे बच्चे भी लगे रहे इस चीज़ के अंदर कि भाई अब्बा का शौक़ है तो हमें भी जो है इस काम को करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत ही नामुमकिन सी चीज़ है तो इसको करना है। काफ़ी लोगों ने हमसे कहा कि भाई ये नहीं होता, आम घरों में नहीं होता, जो लोग प्रोफेशनल हैं वही इस चीज़ को करते हैं, लेकिन अच्छा इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हमने तो सिर्फ कोशिश करी। लेकिन मकसद बताने का ये है कि अगर सिर्फ आप कोशिश भी कर लें तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कोशिश में आप जो है मुखलिस रहें और नाउमीदी आपको ज़रूर हाथ लगेगी, मतलब नाकामी हो सकता है आपको मिले 2 बार 4 बार 10 बार, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक बार आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब हमारे यहाँ बेटा फ़िश के बच्चे निकल चुके हैं, अब वो उनकी ज़िंदगी होगी, वो सर्वाइव करेंगे, बचेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारा नसीब, नहीं बचेंगे मर जाएंगे तो हमारा नसीब। लेकिन जो कोशिश थी, जो हमने हिम्मत करी, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। आगे हमारा नसीब उनका नसीब, अगर वो बड़े होते हैं, पलते हैं हमसे, क्योंकि पहली बार हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ है। और नॉर्मल फ़िशेस के बच्चे तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेटा फ़िश के बच्चे जो हमारे यहाँ हुए हैं, हमें इस बात की खुशी भी थी। मुझे मैसेज भी आप लोगों को देना था कि अगर हम कोशिश करें तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बशर्त यह है कोशिश में आपके इखलास हो, ईमानदाराना हो, अल्लाह पे भरोसा हो। अपनी मेहनत को पीछे रखिए, अल्लाह के हुक्मों को सामने रखिए, अपनी मेहनत को कम समझिए, अल्लाह के हुक्म को ज़्यादा समझिए, अल्लाह के हुक्म को शामिल हाल रखिए और कोशिश मुखलिसाना करिए तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि क्या पता अल्लाह को क्या बेहतरी है हमारे हक़ में कि हमें इस चीज़ में कामयाबी नहीं मिली। कभी भी मायूस ना होना, नाउम्मीद ना होना। ज़िंदगी इसी का नाम है, करते रहिए, चलते रहिए, एक दिन आएगा हम सभी जो है कब्र में होंगे। अपने मामलात को अच्छा रखिए, अपने ताल्लुकात को अच्छा रखिए, दुआओं में हमें भी याद रखिए, हम भी इंशाअल्लाह आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दुआ करिए कि अल्लाह पाक जो है इन बच्चों को सही सलामत बड़ा करे। खैर से अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा कभी बेटा फ़िश की वीडियो बनाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा ये बच्चे कैसे बड़े हुए और कैसे कैसे कलर के हैं। तो आज की वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।